दुनिया की एक महंगी तरीन तस्वीर जिसने अपने मुसव्विर का खून कर डाला, जिसने अपने ही मुसव्विर को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या था कि उसने अपने ही क्रिएटर को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ जनाब, ये बात हो रही है केविन कार्टर की। ये एक फोटो जर्नलिस्ट था और सूडान में जब 1993 में सिविल वार चल रही थी तो ये सूडान गया और वहां पर ये फोटोग्राफी करने स्टार्ट कर दी, इसने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी और फोटो जर्नलिज्म स्टार्ट कर दी। वहां पर ये जाकर फोटो जर्नलिज्म कर ही रहा था कि इसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने इसकी जिंदगी बदलनी थी। ये गया, वहां पर एक बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था और साथ कुछ कदम के फासले पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। वो गिद्ध इस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था कि जब ये बच्चा मरे तो वो इसे चीड़ फाड़ कर खा ले। इसने ये तस्वीर ली, अपनी फ्लाइट पकड़ी और दोबारा अपने मुल्क साउथ अफ्रीका चला गया। तस्वीर तो ले ली और जब पुलिट्जर प्राइज में अप्लाई किया और इसने ये प्राइज जीत लिया। तो जैसे कि आजकल चीजें मशहूर होती हैं तो उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं, उस वक्त भी यही चीज हो रही थी। और ये 1994 का वक्त था जब इस शख्स का इंटरव्यू हो रहा था। ये एक टीवी चैनल पर बैठा था और इस शख्स से सवाल किया जाता है कि इस फोटो में ऐसी क्या है जिसने आपको पुलिट्जर प्राइज का अवार्ड आपको दिला दिया। उससे ये सवाल जब पूछा गया तो उसने ये बताया कि एक गिद्ध है जो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है बच्चे का कि बच्चा मरे, वो इसे छीड़ फाड़ कर खा ले। उसके बाद एंकर का दूसरा सवाल जो था वो इंतहाई दिल चीर देने वाला था। उसके बाद एंकर ने सवाल किया कि उसके बाद आपने क्या किया, आपने जब ये तस्वीर ली तो उसके बाद आपने क्या किया। जनाब जवाब आया कि मेरी फ्लाइट थी, मैं आराम से बस फ्लाइट के लिए रवाना हुआ और फ्लाइट में बैठकर अपने मुल्क आ गया। जनाब वहां पर एंकर ने जो बात कही उसने इसके दिमाग पर इतना असर किया कि ये डिप्रेशन में चला गया। एंकर ने कहा कि उस वक्त वहां पर एक गिद्ध नहीं, दो गिद्ध थे, जो एक वहां पर बैठा हुआ था और दूसरे गिद्ध के हाथ में एक कैमरा था जो वहां पर तस्वीर ले रहा था। अगर आप उस वक्त इस बच्चे को लेकर यूएसएड की कैंप तक चले जाते और इसे ले जाते तो इसकी जिंदगी बच सकती थी। उसके गिद्ध का शिकार होने की वजह आप भी हैं। एंकर की इस बात ने केविन कार्टर पर बहुत ज्यादा असर डाला और आखिर केविन कार्टर ने 30 जुलाई 1994 को खुदकुशी की और इस दुनिया से चल बसा। जनाब अगर मैं आज के बारे में सोचूं तो आजकल भी वही गिद्ध हर जगह बैठे हुए हैं, हमारे आसपास हमारे मुआशरे में बैठे हुए हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसी तरह केविन कार्टर की तरह गिद्ध हर जगह मौजूद होते हैं। वो तो उस वक्त अपना काम कर रहा था लेकिन वो सोच नहीं सका। आजकल हमारे यहाँ यही हो रहा है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग जेब से मोबाइल निकालते हैं। जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो ये समझता है कि ये मुझे बचा लेगा, ये किसी एम्बुलेंस को कॉल करेगा, लेकिन हमारे वीडियो क्रिएट करके वहां पर अपनी बाइक के किक लगाकर वहां से निकल जाते हैं। अगर वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करें तो मैंने काफी बार सुना है कि अगर 2 से 3 मिनट पहले ये पहुंच जाता तो इसकी जान बच जाती। अगर वो गिद्ध वहां पर उस वक्त वीडियो बनाने के बजाय, वीडियो बनाकर वहां पर जाने के बजाय वो वहां पर उस शख्स को उठाकर एम्बुलेंस को डाल देता या किसी गाड़ी में डाल देता या सिर्फ उसकी एम्बुलेंस को एक कॉल चली जाती तो वो एक शख्स की जिंदगी बच सकती थी। हमारे यहाँ ये किया जाता है कि सोशल मीडिया पर लाइक हासिल किया जा सके, टीआरपी ली जाए, बहुत ज्यादा वाह वाह हो जाए, आसपास के लोग कहें कि इसने सबसे पहले वीडियो अपलोड की इस एक्सीडेंट की और ये हुआ और इसके पोस्ट पर कमेंट ज्यादा है, एंगेजमेंट ज्यादा है, ये मशहूर हो जाए। यही चीजें हमारे यहाँ की जाती है और ये उस दूसरे गिद्ध की निशानी है, लेकिन हमारे यहाँ गैरत कहाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।